विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व विरासत जयपुर शहर का स्थापना दिवस हर साल 18 नवंबर को आता है। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर विश्व का पहला सुनियोजित शहर है जिसका पहले नक्शा बना फिर बसावट की गई। जयपुर अपनी स्थापना के समय गुलाबी रंग का नहीं था, बल्कि 1875 में सवाई राम सिंह ने जयपुर का गुलाबी रंग करवाया। इसके बाद देश दुनिया में जयपुर को गुलाबी नगर और पिंक सिटी के रूप में पहचान मिली। जयपुर की चार दीवारी परकोटा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई विश्व धरोहर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 6 जुलाई 2019 को जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया। 23 सितंबर 2020 को जयपुर को भूमिगत मेट्रो ट्रेन की भी सौगात मिली। सवाई जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिषी गणनाओं को ध्यान में रखते हुए इस शहर में नवग्रहों के अनुरूप 9 चौकड़ियां बसाई गईं। जानकार बताते हैं कि इसका आर्किटेक्चर विद्याधर जी ने तैयार किया था। जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह द्वितीय खुद खगोल शास्त्र के बड़े विद्वान थे। जयपुर को ज्योतिष और संस्कृति की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जंतर मंतर इसका अनूठा उदाहरण है। 1942 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सर मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को आधुनिक रूप दिया। 1942 में ही जयपुर के परकोटे के बाजारों में लगे टीन शेड हटाकर यहाँ बरामदे बनवाए गए और बाजारों को एक रूपता दी गई। इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार सवाई जयसिंह के समकालीन राजकवि श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य में लिखा है कि प्रबल प्रवाह के साथ बहने वाली द्रव्यवती नदी की जलधारा को सवाई जयसिंह नई राजधानी जयपुर में लाए थे। जयपुर शहर ऊंचा होने से बांडी की नहर लाने में कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद प्रमुख वास्तुकार विद्याधर बंगाली को द्रव्यवती नदी से नहर बनाकर जयपुर में पानी लाने में सफलता मिली। चांदपोल दरवाजे के पास बालानंद के मठ के पीछे सरस्वती कुंड बनाया गया। कुंड का पानी शहर में मोरी और नालियों से जोड़ा गया। यह नहर छोटी बड़ी और रामगंज चौपड़ से होते हुए सांगानेर की तरफ निकाली गई। चूने मसाले से बनी गुप्त नहर में से घुड़सवार आसानी से निकल सकता था। नहर के बहने के साथ जगह जगह हौज और मोखे बनवाए गए, जिससे आम आदमी अपने घर के सामने ही पानी भर लेता था। नई राजधानी के लिए द्रव्यवती की यह नहर गुप्त गंगा थी। शहर की सड़क पक्की हो जाने और द्रव्यवती का बांध टूट जाने से यह नहर मिट्टी में दब गई। मेट्रो ट्रेन के लिए की गई खुदाई के दौरान गुप्त नहर के अवशेष मिले थे। चौपड़ों के जल कुंडों में इस गुप्त नहर का जल गौमुख से निकलता था। सवाई मानसिंह के समय सर मिर्जा इस्माइल ने बाजारों में अशोक के पेड़ लगवाए। अब त्रिपोलिया बाजार क्षेत्र में नाम मात्र के ये वृक्ष बचे हैं। चौपड़ों के खंडों में बड़के वृक्षों की सघन छाया में बैठकर लोग गर्मी का आसानी से मुकाबला कर लेते थे। सन 1867 में महाराजा पुस्तकालय चौड़ा रास्ता में खोला गया। इसमें अंग्रेजी में छपी पत्र पत्रिकाएं ज्यादा आती थीं। रियासत काल में जयपुर के बाजारों का फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित था। सवाई राम सिंह के समय प्रजा की सुरक्षा के लिए सभी बड़े बाजारों में प्रत्येक 50 गज की दूरी पर पुलिस के जवान खड़े रहते थे। फुटपाथ पर अतिक्रमण करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। बाजारों में बैल और ऊंट गाड़ियों के अलावा हाथी और बग्घियां चलते थे। गोबर और अपशिष्ट पदार्थ उठाने के लिए सुबह से शाम तक बाजारों में सफाई कर्मचारी तैनात रहते थे। इतिहासकार बताते हैं कि चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार सहित सभी मुख्य मार्गों और गलियों में सड़कें और फुटपाथ बनवाए गए थे। नगर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए
अंग्रेज स्वास्थ्य अधिकारी घोड़े पर बैठकर सुबह जल्दी निकलता और सूरज उगने के पहले वह रेजिडेंसी आ जाता था। सन 1869 में नाले नालियां बनाने के साथ ही सफाई पर बहुत ध्यान दिया गया। बाजारों में केरोसिन से जलने वाली लैंप वाले खंभे लगाए गए। मशालची दिन में उनमें तेल डालते और शाम ढलने के बाद लैंप को जलाते। रोशनी के लिए यह लैंप पोस्ट इंग्लैंड से बनकर आए। इन पर SRS यानी सवाई राम सिंह के नाम का मोनोग्राम बना था। उस दौर में सड़क फुटपाथ पर पीक थूकने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था। भिश्ती सूरज उगने के पहले ही मशकों से नालियों की सफाई कर देते थे। कचरे को भैंसा गाड़ी में भरकर दरवाजों के पास बने कचरा गृह में डालते। घाट गेट से चलने वाली कचरा रेल से कचरे को वर्तमान जयंती बाजार में गंदी मोरी पर डाला जाता था। सुनियोजित इस शहर की खूबसूरती दिनों दिन बढ़ रही है तो देश दुनिया के सैलानी भी यहाँ खिंचे चले आते हैं। परकोटा क्षेत्र में जंतर मंतर, सरगासूली, सिटी पैलेस, हवा महल सहित अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को देखने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। जयपुर की इन्हीं खासियतों को देखकर जयपुर शहर को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। परकोटे में गोविंद देव मंदिर सहित बड़ी संख्या में मंदिर हैं जहां आस्था की बयार बहती है। वहीं यहाँ की लोक कला, संस्कृति और मेले और त्योहार भी देसी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं।